हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम बात करते हैं कि आज एक ऐसे टॉपिक है जो कि क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट मैथ है। उसके अंदर एक चैप्टर रहता है त्रिकोणमिति, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 1516 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। वहीं एक सब्जेक्टिव, वहीं 2 नंबरीय यानी कि अति लघुत्तरीय पक्ष, लघुत्तरीय पक्ष 2 पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टि से 30 नंबर का चैप्टर हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशनल है कि अगर हार से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 टीम मैच खेलने के लिए आती है और उसमें एक टीम हारती है तो एक टीम जीतती है। वैसे ही अगर हार से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे। अगर एक टीम पहले ही हार मान लेते कि हम खेलेंगे तो हार जाएंगे तो ये मैदान में नहीं उतरती। इस वीडियो से देख करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिगो सबसे बना है। त्रिकोणमिति ट्रिगो सबसे बना है। ट्रिगो यानी कि इसमें होता है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज। त्रिकोणमिति का हम परिभाषा बताएं आपको कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि परिभाषा हम लिखते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस जैसे ई हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इसको मान लेते हैं बी ए सी। इसमें होता है एक 90 डिग्री से कम, यानी कि 90 डिग्री से जो कम होता है कोण उसे न्यून कोण कहते हैं। वहीं जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण, ये समकोण त्रिभुज ऐसे बनाया जाता है। इसमें जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। इसको हम एक ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बनाने का अपना अपना तरीका होता है। चलिए हम इसे जानते हैं कौन सी भुजाएं क्या कहलाती है। ये बनाई गई है। ये जो बनाई गई है ये समकोण त्रिभुज बनाई गई है। इसके जो ये कैसे होता है
इस रेखा पर एक रेखा ऐसे पड़ जाती है तो यहाँ पे इसका मान 90 डिग्री हो जाता है, और उसके जो एक ऐसे तिरक में खींच जाती है। चलिए हम बताते हैं कि कौन सी भुजा कौन सी है। जो ये मान लेते हैं इसको, जो ये संपूर्ण है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है वे कौन होती है। ये जो सामने ऐसे खींचा जाता है ऐसे, ये कौन होता है। वहीं अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे है, थीटा, तो इसके जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वे लंब होता है। वहीं अब बाकी के आधार, तो चलिए हम फिर से बताते हैं कि कौन सी भुजा क्या होती है। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसको मान लेते हैं B, इसको A, इसको C। जो ये कोण है 90 डिग्री, इसके वाले सामने वाला भुजा कौन होता है, इसको हम यानी कि हाइपोटेनस, इसको हम A से सूचित करते हैं। उसके हम इसको थीटा मान लें, इसको थीटा, तो इसके जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है ये होता है लंब। लंब, इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम P से सूचित करते हैं। अब वहीं इसको बोलते हैं आधार, इसको हम B यानी कि बेस, इसको हम B से सूचित करते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है कि जो समकोण त्रिभुज बनाई गई है क्या कौन बदलती है, तो कौन कभी नहीं बदलती है। कौन जो हमेशा जो डिग्री 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा होता है वे कौन होता है। लंब और आधार बदलते रहती है, लंब और आधार बदलते रहती है, यानी ना कि कौन बदलती है। थीटा अगर यहाँ पे मान ले थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है और नीचे आधार होता है। अगर हम इसको न मानकर इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, और जो ये बच गया ये हो जाएगा आधार। तो क्वेश्चन होता है कि क्या कौन बदलती है, तो कौन नहीं बदलती है, यानी कि लंब और आधार बदलती है, कौन नहीं बदलती है। चलिए हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, इसका मान 90 डिग्री, और क्वेश्चन कर रहा है इसमें आप बताइए, इसमें इसका मान 5, इसका 3 और इसका 4, ये हो गया, बी हो गया, ऐसे आपको बताना है लंब। चलिए हम बताते हैं लंब, आधार, कोण, थीटा का मान ये हो गया थीटा। तो इसमें हम ये क्वेश्चन है, इसमें थीटा मान लिया C और इसमें बताना है हमें लंब। जो थीटा के सामने वाला कोण होता है ये लंब होता है। तो लंब हो जाएगा 3, आधार 4 और वही कोण 5। तो आपको ये समझ आया होगा कि आधार, लंब और कोण कैसे ये हुआ है। तो ये सामने वाला इसको C ये थीटा था, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, और वहीं 90 डिग्री के सामने जो समकोण कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कोण होता है, और वहीं जो बच गया वो बेस होता है। तो आपको ये समझ आया होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है,
चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें। चलिए कि इसी में है दूसरा क्वेश्चन, संबंध देखते हैं हम। एच हाइपोटेनस बेस। चलिए हम इसके माध्यम से समझते हैं संबंध। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आपको बताए थे कि जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है उसी के माध्यम से हम देखते हैं। इसमें के प्रमेय आता है, इसको सिद्ध करने वाले थे पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस जो इसका सिद्ध किए थे पाइथागोरस प्रमेय। वहीं बताए थे कि कौन का स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। जो वैज्ञानिक थे पाइथागोरस उन्होंने ने बताया था कि कौन का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम सिद्ध भी करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले सीधी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए हम सिद्ध करते हैं। इसका मान दिया है 17, इसका 15 और इसका 8। इसको हम सिद्ध करते हैं। जो सबसे इसके सामने वाली भुजा है 17, ये हो जाएगी कौन, यानी कि 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी कि 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, वहीं 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 289 बराबर इसको हम जोड़ देंगे तो 289, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया कि 289 बराबर 289, ये हमारा प्रूव हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कॉर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद दूसरा बात करें कि चलिए हम दूसरा बात करें। अगर हमें पता हो कि एक फार्मूला इसी में होता है हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस यहाँ पे आगे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा तो बाहर जाकर रूट चढ़ गया। तो इसमें अगर हमें पी दिया हो और एच दिया हो और बी का मान निकालना हो तो बी बराबर, और मान लीजिए यहाँ पर ये दिया है एच पी और बी वाट दिया हो, तो जब बी निकालना हो तो बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वहीं एक और फॉर्मूला होता है, तो पी निकालना हो और बी और एच दिया हो तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए हम आगे से ही आगे बढ़ रहे हैं दूसरे टॉपिक को। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उस पहले के समय में कुछ ऐसे लिखा जाता था
कोसाइन यानी कि निष्पातिया, निष्पातिया, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति निष्पातिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, पहले यानी कि पहले और अब। पहले लिखा जाता था कोसाइन यानी कि कोसाइन, अब इसको हम पढ़ते हैं अब इस समय में लिखा जाता है कॉस, यानी कि यहां से आई एन हटाकर ओनली इसको लिख दिया जाता है, इसको। अब चलिए दूसरा बात करते हैं, टेंजेंट यानी कि TANGENT। इसको हम ENT हटाकर GNT हटाकर इसको ओनली टैन लिख देते हैं। वहीं दूसरा बात करें साइन यानी कि SINE, यहाँ पर ई हटाकर ओनली साइन लिख दिया जाता है। और दूसरा कोटेजेंट यानी कि इसको भी यहाँ से हटाकर ओनली कोट लिख दिया जाता है। दूसरा बात करें निष्पत्तियां कितनी होती है, तो निष्पत्तियां 6 होती है। यहाँ पर एक होता है सेकेंड, इसको हटाकर इसको बना दे सेक। वही कोस्केंट होता है, इसको हम ओनली कोसेक। तो हमारी निष्पत्तियां कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। यानी कि सबसे पहले हम देखें कि निष्पत्तियां 6 होती है। पहले के समय में साइन लिखा जाता था, उसको अब उसको लिखा जाता है साइन। पहले के समय में कोसाइन लिखा जाता है, लेकिन अब के समय लिखा जाता है कॉस। वहीं यहाँ पर टाइजेंट को लिखा जाता है अब के समय में टैन। वहीं कोटेंजेंट के अब के समय लिखा जाता है कॉट। वहीं कोस्केंट की जगह पर सेक और कोस्केंट की जगह पर कोसेक। चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी निष्पत्तियां समझ आ रही होगी। हम फिर से निष्पत्ति बता दें कि निष्पत्तियां 6 होती है, साइन कोस टैन कॉट कोसेक सेक। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, निष्पत्तियां 6 हो गई। इससे हम बात करें दूसरा फॉर्मूला, क्वेश्चन आता है कि निष्पत्तियां 6 होती है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। चलिए हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है साइन, ये हो गया समकोण, यानी कि अब इसमें एक क्वेश्चन आता है 90 डिग्री हो समान होता है, इसके सामने वाला भुजा कौन होती है, इसको हम ए से सूचित करते हैं। इसको मान लेते हैं थीटा, इसको हम पी से आई नहीं बी। तो चलिए हम साइन, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे है, बी की जगह पे ए तो बी, थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के सामने वाला इसका फॉर्मूला होता है P/H। वहीं कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। वहीं टेन बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू P/B। दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H। वहीं tan थीटा बराबर P/B।
दूसरा बात करें इसके साइन के उल्टा कोसेक, थीटा इक्वल टू साइन के उल्टा कोसेक, यानी कि इसको हम पलट देंगे एच बटा पी। वहीं कोस के उल्टा सेक, सेक को सेक थीटा इसको पलट देंगे बी बटा एच। वहीं टैन को पलट देंगे कॉट, और कॉट का फॉर्मूला हो जाता है बी बटा पी। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, वहीं कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टैन थीटा बराबर पी बटा बी। वहीं साइन को उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, सेक थीटा बराबर बी बटा एच, और कोट थीटा बराबर बी बटा पी। चलिए हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो हमें निकालना है साइन थीटा एवं कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। यहाँ पे दिया है एक समकोण त्रिभुज है और उसमें एच का मान दिया है 5, वहीं बी का मान दिया है 4 और बी का मान दिया है 3। तो हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो इसमें पी थीटा यहाँ पे है, एक पी हो जाएगा 4, वहीं एच हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, यानी कि समकोण बन रही है उसके सामने वाला भुजा 5, तो 5 हो जाएगा। वहीं cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b यहाँ पे 3 हो जाएगा और h का मान हो जाएगा 5। tan थीटा यानी कि p बटा b, p 4 और b 3। वहीं कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा होता है, तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा h बटा p। तो h का मान 5 और p का मान 4। वहीं cos थीटा यानी कि cos का उल्टा है sec, तो इसको हम पलट देंगे 5 बटा 3। वहीं tan थीटा यानी कि 4/3, तो cot को tan का उल्टा होता है cot, इसको भी पलट देंगे यानी कि 3 बटा 4। ये आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी पे। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर इसका मान दिया हो 17 और इसका मान दिया हो 15 और इसका मान दिया हो 8, आप लोगों को निकालना है। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा कि P आप लिखे हैं साइन थीटा, तो आप लिखे हैं P बटा एच, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग बटा कॉन। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे वीडियो में बताए थे P बटा एच, B बटा एच और P बटा B। तो आप जैसे समझदार स्टूडेंट है कि P बटा होता है, ये होता है लॉन्ग, और B होता है आधार, और वहीं एच होता है यानी कि कौन। चलिए हम ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर एच का मान दिया है 17, पी का मान दिया है 15 और वहीं बी का मान दिया है 8, तो आप लोगों को इस कॉपी निकाल कर उसको अच्छा तरीके से बनाइएगा और इसका मान निकालिएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है cos थीटा का व्युत्क्रम, यानी कि cos थीटा का व्युत्क्रम। तो cos थीटा का होता है sec थीटा, यानी कि cos का उल्टा, यानी कि यहाँ पे cos का उल्टा होता है sec थीटा।
अगर आप लोग बताइएगा इस वीडियो को कमेंट में करते हुए नीचे बताइएगा, यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम में क्या होता है। अगर ये वीडियो समझ आया होगा तो आप लोग बताइएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, जिसका यानी कि उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये 1/sin है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाएगा चलिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।